एक बार फिर महागठबंधन ने दिया मुकेश सहनी को झटका। अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसी नौबत में फंसे बिहार के यह 3 दिग्गज नेता। यह जल्दबाजी होगी, लेकिन अब सब्र वाली स्थिति भी नहीं, क्योंकि इस सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। क्या पशुपति कुमार पारस अब लौट कर जाएंगे घर? क्या मुकेश सहनी का राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया? क्या पप्पू यादव गलती कर बैठे? बिहार में एनडीए के बाद आखिरकार महागठबंधन में भी लोकसभा सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और रालोजपा के मुखिया पशुपति कुमार पारस आरजेडी, कांग्रेस एवं वाम दलों के साथ गठबंधन नहीं हो पाया। महागठबंधन में ये दोनों ही पार्टियों को सीटें नहीं दी गई। इससे पहले एनडीए में भी सहनी और पारस को जगह नहीं मिली थी। ऐसे में अब वीआईपी और रालोजपा के अकेले चुनावी मैदान में उतरने की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि अभी तक मुकेश सहनी और पशुपति कुमार पारस ने अपने अपने अगले कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अगर ये नेता अकेले चुनाव लड़ते हैं तो कुछ लोकसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की बात करें तो उनकी पहले ही बीजेपी से लंबी वार्ता चली थी, मगर निषाद आरक्षण पर बात नहीं बन पाने के कारण वीआईपी एनडीए में शामिल नहीं हो पाई। इसके बाद मुकेश सहनी ने आरजेडी और कांग्रेस से संपर्क किया। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी ने महागठबंधन में बिहार की 3 सीटों का प्रस्ताव सौंपा था, मगर आरजेडी इस पर भी राजी नहीं हो पाई। अंदर खाने से खबर है कि आरजेडी और कांग्रेस अपने अपने कोटे की एक सीट देने का मन बना सकती है। आज महागठबंधन के सीट बंटवारे के ऐलान के दौरान इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। ऐसे में अब मुकेश सहनी के अब अकेले चुनावी मैदान में उतरने की कयास लगाए जा रहे हैं। उनकी पार्टी मुजफ्फरपुर, खगड़िया और मधुबनी जैसे सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। मुजफ्फरपुर से खुद मुकेश सहनी चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। अगर वे किसी भी गठबंधन में न रहकर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो एनडीए और महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों का बंटवारा 18 मार्च को किया था। उसके पहले तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि परिवार मत छोड़िए, जिद छोड़िए। उसी तरह विकास इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को अभी से लेकर बिहार विधानसभा चुनावी तक की तस्वीर दिखाकर एनडीए ने ऑफर दिया। पशुपति कुमार पारस जिद पर अड़े रहे और 18 मार्च को सीट बंटवारे में अपना नाम गायब देख अगले ही दिन केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ एनडीए से बाहर निकल गए। आए तो पटना की राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू यादव इज्जत बख्शेंगे, लेकिन न तो पारस को कुछ नसीब हुआ और न सहनी की डील हो सकी। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को 2020 में बनी बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने प्रत्याशी भी इनके सिंबल पर उतारे थे, जो जाहिर तौर पर कभी भी एक मुश्त वापस हो सकते थे। वही हुआ भी। तब सहनी विधान परिषद के रास्ते आए थे। सहनी आराम से रहते तो शायद टिक जाते, लेकिन कुछ न कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वह निकल गए। फिर उन्होंने भाजपा से दूरी बना ली। लोकसभा चुनाव के पहले जब गठबंधन और एनडीए में से कोई ऐसे तवज्जो नहीं दे रहा था, तब भी सहनी आगे बढ़कर नहीं गए। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि जातीय आधार पर हरी सहनी को जब भाजपा इतना आगे बढ़ाते हुए मंत्री की कुर्सी तक पहुंचा चुकी है और जदयू भी मदन सहनी को मंत्री पद दे रही है, तो वह जातीय जनगणना में 2.6% आबादी के नाम पर अपने लिए बहुत बड़ी डील करने की स्थिति में नहीं है। वह इस आधार पर डील चाहते थे और यह भी नहीं दिखाना चाह रहे थे कि उनकी ऐसी कोई खास चाहत है। इस चक्कर में एनडीए ने किनारे छोड़ दिया। बाकी इन सभी राजनीतिक विषयों पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।